2 दिन पहले असेंबली किए ज्वाइंट सेशन में ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की ख्वातीन को अखलाक बाख्ता के साथ साथ गंद और कूड़ा क्रिकेट कहा, जिसके जवाब में पीटीआई की सेनेटर डॉक्टर जरका ने ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों लिया और सेशन के दौरान काफी गर्मागर्मी हुई। सेशन के दूसरे दिन डॉक्टर जरका के 2 क्लिनिक लाहौर में बंद कर दिए जाते हैं, जिसका इल्जाम डॉक्टर जरका ने ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह पर डालते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि जब इन्होंने राना सनाउल्लाह से इस बात का शिकवा किया तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने पहले ही कहा है कि तो अब रहेंगे हम। डॉक्टर जरका के मुताबिक उनसे सियासी इंतकाम किया जा रहा है। अब ये बात डॉक्टर जरका की कहां तक दुरुस्त है, इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमारा क्लिनिक अमूमन 12 बजे खुलता है, तो मुझे कोई 1 सवा 1 बजे फोन आया कि जी वो क्लिनिक में डेंगू वाले आए हैं। तो हमारे क्लिनिक एक फेज 4 डीएचए में क्लिनिक है, वो तो एक कमर्शियल बिल्डिंग में है, सारा उधर कोई कच्चा इलाका ही नहीं है, मतलब एक 4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो वहां पर कहां से लावा आना था। अच्छा, फिर मेरी उनसे बात हुई, वो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने पहले कहा मैं हेल्थ केयर कमीशन, आप ये करें वो करें। मैंने कहा जी आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट दें, अपनी आइडेंटिफिकेशन दें, आप कौन है। हाँ। उन्होंने कहा जी मैं पुलिस को बुला लेता हूं, अगर आपको मेरी आइडेंटिफिकेशन चाहिए मैं आपको बता तो रहा हूं मेरा क्या नाम है। मैंने कहा जी ठीक है, जो आपका दिल मुनासिब समझते हैं आप कर लें, मतलब इस किस्म की धमकियां दे रहे थे। उसके 15 मिनट के बाद मुझे फोन आया, दूसरा क्लिनिक लाहौर गुलबर्ग में है, मुरातब अली रोड के ऑफ, तो उधर से फोन आया कि वो वहां भी आ गए हैं जी, वहां भी 10-15 आए थे, यहां भी 10-15 आए हैं। तो मैंने उनको कहा कि जिस नीयत से ये आए हैं आप इनको कर लेने दें जो ये करना चाह रहे हैं, डोंट रेजिस्ट देम। वो गलती से मेरे अकाउंटेंट ने उनको कहा कि आप पेपर दिखा दें, तो उन्होंने उस गरीब अकाउंटेंट को, वो डायबिटिक है, उसके छोटे छोटे बच्चे, उसको उठा के साथ ले गए। अब मसला ये है कि ना तो वहां पे कोई लावा डेंगू का लार्वा था, और दूसरी बात यह है कि वो जो बिल्डिंग है जिसमें हमारा क्लिनिक है गुलबर्ग में, वो एक एलडीए की बिल्डिंग है जिसपे अभी उन्होंने हमसे 8 लाख रुपए टैक्स लिया है। हर महीने उनको भत्ता भी देते हैं, उनको टैक्स भी देते हैं, हम हर जगह रजिस्टर्ड भी हैं। 13 साल से आई एम रनिंग माई एस्थेटिक क्लिनिक्स इन लाहौर, और मैं दुबई से आई थी। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की, मेरे पास 4 कॉन्टिनेंट्स की डिग्रीज हैं, 3 मेरी मेडिकल स्पेशलिटीज हैं। तो ये बहरहाल इस वक्त इनका राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब की मर्जी है तो ठीक है कि हमारा एस्थेटिक क्लिनिक है, कोई आउट पेशेंट क्लिनिक नहीं है, वहां पर अपॉइंटमेंट से लोग आते हैं। मैं खुद भी हफ्ते में 1 दफा जाती हूँ अपॉइंटमेंट्स के लिए। डॉक्टर वहां पे आते हैं, 2 से 1 क्लिनिक में डॉक्टर मौजूद थी, दूसरे क्लिनिक में डॉक्टर पहुंच रही थी, उनकी कोई गाड़ी का मसला हो गया था बारिश की वजह से, तो डॉक्टर भी मौजूद थे। हालांकि हमारे क्लिनिक्स में डॉक्टर की इधर हमारा क्लिनिक तो डॉक्टर की अंडर सुपरविजन चलता है, 90% जो एस्थेटिक क्लिनिक्स है उनमें तो कोई डॉक्टर ही नहीं होता। बहरहाल तो ये तो वो जो मर्जी, तो वहां पर जो बाकी टेक्नीशियंस हैं जो उनके ऊपर उन्होंने कह दिया जी ये तो इनकी बातें हैं, आप जो मर्जी कहें। देखें जी, हमें चाहिए अपने डिपार्टमेंट, मेरे पास पीएमडीसी का मेरा रजिस्टर्ड, आई हैव बीन रजिस्टर्ड सिंस 1989, और हमारे जितने डॉक्टर्स हैं दे आर पीएमडीसी रजिस्टर्ड। पाकिस्तान में जिस तरह क्लिनिक चलते हैं और पीआरए और एफबीआर में रजिस्टर्ड है, हर महीने हम उनको लाखों का टैक्स देते हैं, रेंट हम अपना देते हैं, विद होल्डिंग टैक्स देते हैं। हेल्थ केयर कमीशन के सीईओ का मुझे फोन आया कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप हमारा नाम ना लें। फिर मुझे आया फोन, मेरी बात हुई जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जी पंजाब के हेल्थ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने फरमाया कि मैंने सब जगह चेक किया है, हमारा कोई आदमी नहीं आया आपके क्लिनिक में। फिर मैंने डॉक्टर जावेद अकरम का फोन दिया राना सनाउल्लाह को, हम उस वक्त ज्वाइंट सेशन में बैठे थे, तो राना साहब ने उनका फोन लेके कहा अच्छा मैं चेक करता हूं। उसके बाद राना साहब ने डीआईजी ऑपरेशंस को फोन किया, और फिर मुझे कहते हैं कि आपको पता है मैंने तो पहले ही कहा था या आप रहेंगे या हम रहेंगे, तो आपके लीडर ने ऐसी बातें की तो फिर ये तो होगा। ये आज की, उस वक्त 5 सेनेटर्स बैठे थे, राना साहब की अपनी पार्टी के 3 सेनेटर गवाए, हमारी पार्टी का भी कोई 1 सेनेटर बैठा था, उधर सेनेटर नुजरत बैठी थी, उधर सेनेटर राना मकबूल बैठे थे, उधर सेनेटर इरफान सिद्दीकी बैठे थे। ये सब उनकी पार्टी के हैं जो इस बात के विटनेस हैं कि ये राना साहब ने कहा कि या आप रहेंगे या हम रहेंगे। हम एलडीए के अंडर है, डॉक्टर्स को इजाजत होती है कि वो अपने रेजिडेंस, मेरा अपना रेजिडेंस, उसके बीच में आप काम कर सकते हैं, तो वो एलडीए की इजाजत से हम उनको टैक्स देते हैं ना, कमर्शियल प्रेमिसेस का टैक्स देते हैं उनको, ए जोन का टैक्स देते हैं। तो ये इनकी बातें कल हम कोर्ट में लेके जाएंगे ना, कल हम स्टे ऑर्डर भी लेंगे। मैं कल अपनी सेनेट में भी इस हवाले से 2 टूल्स को इस्तेमाल करूंगी,
और फिर मैं पिटिशंस डालूंगी इन सील के हवाले से, दूसरा जो इन्होंने एफआईआर काटा है उसके हवाले से, और उसके बाद मैं इनको जुर्माने का डालूंगी पिटिशन कि इन्होंने मेरी साख को डैमेज किया है, इन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है। आई विल टेक देम टू कोर्ट। देखिए, मैं बड़ी कमजोर सी इंसान हूं, ना मेरी कोई बड़ी सियासी बैकग्राउंड है, ना मेरे पास कोई बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं हलाल की रोजी खाती हूं, टैक्स देती हूं, लेकिन मैं थोड़ी सी इस मामले में कॉज के साथ चलने वाली इंसान हूं। हमारे ऑनरेबल जो पीडीएम के प्रेसिडेंट साहब हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने नवंबर में अपने बलोचिस्तान में जो उन्होंने अपने स्टूडेंट से जिस किस्म की नाजेबा बातें उन्होंने पीटीआई की खवातीन के बारे में की, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, उन्होंने की, और फिर ये कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब की तो रिकॉर्ड है, अभी उन्होंने चंद दिन पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से ऐसी गैर शाइस्ता बातें की, फिर उनको माफी मांगनी पड़ी इनकी। उससे पहले इन्होंने शीरीन मजारी साहब के साथ बदतमीजी की, और हमारे ऑनरेबल फौज के जो जनरल्स हैं उनके बारे में इन्होंने कितनी दफा इस किस्म की गलत बातें की हैं कि इनको तो हिरासत में होना चाहिए।